नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सीमा के उस पार भी आतंकी सुरक्षित नहीं है। भारत का ऑपरेशन जारी है और जारी रहेगा। वहीं भारतीय वायुसेना ने भी ट्वीट कर पूरे देश को यह जानकारी दे दी है कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, यानी पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। भले ही भारत ने हमले को फिलहाल बंद कर दिया है, लेकिन आतंकियों के खिलाफ भारत का जो कदम है वो लगातार भारत उसी पर डटा रहेगा और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। वहीं प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम सरकार के साथ हैं, आतंकवादियों से इसी तरह सख्त अंदाज में निपटा जाएगा। उन्होंने इस ऑपरेशन के लिए गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक को बधाई दी और भारतीय सेना की जमकर तारीफ की। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष जी, राजनाथ सिंह का बयान क्या है, पहले दर्शकों को उस पर अपडेट दीजिए। देखिए, राजनाथ सिंह कड़े शब्दों में ये बता रहे हैं कि हमने संदेश दिया है पाकिस्तान को और उनकी तरफ से ये कहा गया ब्रह्मोस हथियार नहीं संदेश है। दरअसल लखनऊ के अंदर जो प्रोडक्शन की शुरुआत हुई है ब्रह्मोस की, वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब अभी और दिया जाना है। और राजनाथ सिंह का ये बयान काफी मायने रखता है, क्योंकि राजनाथ सिंह वैसे नहीं है जैसे पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ हैं, जिनकी बात का कोई तवज्जो नहीं होता, दुनिया उनकी बात को ऐसे ही ले लेती है। राजनाथ सिंह का बयान आना काफी मायने रखता है और राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से कहा है कि ब्रह्मोस हथियार नहीं एक संदेश है, पाकिस्तान में खलबली मच गई है। क्योंकि राजनाथ सिंह ने इतना ही नहीं कहा, राजनाथ सिंह ये भी कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर बदला लिया है, पहलगाम अटैक का बदला लिया है और आगे भी बदला लिया जाएगा। और इस वक्त ये अपडेट आ रही है कि राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में कोई और बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। इस मीटिंग से क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के साथ किन किन मुद्दों पर उनकी बातचीत हुई होगी? क्या इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई होगी कि चाहे हम सीज फायर तो अपनी जगह है, लेकिन आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो भारत इसी तरह लगातार जारी रखेगा? क्योंकि राजनाथ सिंह बहुत अहम पद पर हैं, रक्षा मंत्री हैं वो देश के, और तमाम बड़े फैसलों में पीएम मोदी के साथ नजर आते हैं। देखिए, तीन यहाँ पर अहम मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो मीटिंग हुई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, तीन अहम मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा आत्मनिर्भर भारत को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत का हमने नारा दिया, उसके बाद डिफेंस सेक्टर में हमने सुधार किया है, वो काबिले तारीफ है और ये बताता है कि अगर किसी देश के साथ संघर्ष होगा, युद्ध होगा, तो हम अमेरिका जैसे बड़े देश के पास गिड़गिड़ाएंगे नहीं कि आप हमें रक्षा पार्ट दे दीजिए, हमें बनाने हैं। क्योंकि हम पहले रक्षा पार्ट तक मांगते थे, जो छोटे पुर्जे होते थे, अमेरिका हमें नहीं देता था, क्योंकि रूस हमारा मित्र है, रूस से हमने मिसाइलें ली हैं। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत अब वो फाइटर जेट से लेकर सब कुछ हमारे पास रूस का ही है, लेकिन अब हम उससे बनाने भी लगे हैं नवेंदु, क्योंकि हम अगर दूसरे देश की बात करें तो दूसरे देश को हम वो दे भी रहे हैं। तो एक आत्मनिर्भर भारत को लेकर बातचीत हुई है कि कैसे रूस से जो मिसाइलें हमने ली हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा और आत्मनिर्भर भारत के तहत आकाश मिसाइल जो भारत, हाँ, डीआरडीओ ने जो परीक्षण किए हैं वो दिखाते हैं कि कैसे हम दूसरे देश को तबाह कर सकते हैं, इतने सक्षम हैं। दूसरा इस मुद्दे पर बातचीत हुई है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा वैसी चीज की जाती है जो अभी हमने देखा है कि किस तरीके से सीज फायर हुआ है, अगर उसका उल्लंघन किया जाता है तो हम किस तरीके से जवाब देंगे। और जो ब्रह्मोस की बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि S-400 की क्षमता तो 400 किलोमीटर थी, लेकिन ब्रह्मोस की 1500 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान की राजधानी को पूरी तरीके से तबाह कर सकती है, इसलिए यह संदेश दिया गया है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा ये कि एक रणनीति होती है कि जो रणनीति सेना की होती है और सेना रणनीति सिर्फ सरकार को बताती है, वो रणनीति पर भी बातचीत की हो गई होगी जिसे रिवील नहीं किया जाता है नवेंदु। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि भारत के पलटवार में जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, अभी और नुकसान होना बाकी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ना तो इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है और पाकिस्तान के अंदर भी इस बात का कहीं ना कहीं डर है। यूं तो पाकिस्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया कि कैसे हमारी जीत हुई, लेकिन उसकी जीत नहीं हुई है, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चला रहा है। और भारत की तरफ से जब प्रेस ब्रीफिंग की गई थी तो इस बात का सबूत भी दिया गया था कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रोडक्शन हमने देखा है ब्रह्मोस का, वो ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये संदेश मिलेगा कि S-400 से तो हमने तुम्हारे
तमाम चीजों को नष्ट किया है, ड्रोनों को नष्ट किया है और अंदर घुस कर मारा है। लेकिन अगर ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया तो कहीं ना कहीं आपके तमाम पाकिस्तान के जो कई राज्य हैं पर खच्चे उड़ जाएंगे, राजधानी पर हम कब्जा कर सकते हैं। और हमारे पास तो अग्नि 5 मिसाइल भी है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, मतलब पाकिस्तान को आर पार वो कर देगा पूरी तरह से। वहीं योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश का जो रुख है वो आतंक के खिलाफ सख्त है। आतंकवादियों को वैसा ही जवाब दिया जाएगा जैसा जवाब भारत सरकार अभी दे रही है, भारतीय सेना जैसा पराक्रम दिखा रही है। वहीं योगी ने ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल होने पर भी गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भारत सरकार को बधाई दी है। तो इस पर क्या अपडेट है? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार पाकिस्तान को आंख दिखाते रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हमने देखा है, जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था तो सेना का मनोबल सीएम योगी आदित्यनाथ बढ़ा रहे थे, और जब ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है तभी ये कहा गया है कि पाकिस्तान को आंख दिखाना जरूरी है। और हर एक व्यक्ति जो पहलगाम अटैक में हमने देखा कि किस तरीके से परेशान हुआ, उनका परिवार किस तरीके से ये कह रहा था कि निर्दयता से मारा गया आतंकवादियों की तरफ से, और उन आतंकवादियों को हम खत्म करेंगे, ये सीएम योगी ने कहा है। सीएम योगी कह रहे हैं कि अभी आतंकवादियों का पूरी तरीके से खात्मा नहीं हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान के अंदर हम घुसकर मारेंगे और आतंकवादियों का खात्मा करेंगे। पीएम मोदी पर हमें भरोसा है। एक रणनीति होती है जो कहीं ना कहीं बताई नहीं जाती, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बातें नहीं करते हैं, करके दिखाते हैं। लेकिन नवेंदु, यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया है, चाहे फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, क्योंकि राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे थे। अभी तो राहुल गांधी संसद का सत्र बुलाने की मांग भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने क्या कार्रवाई की है, आगे आने वाले समय में क्या कार्रवाई की जानी है। क्योंकि देखिए, अगर किसी के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं, युद्ध हमारा हो रहा है, तो रणनीति को तमाम लोगों के साथ साझा नहीं वहीं किया दूसरी जाता। ओर कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर हो या फिर पहले के गृह मंत्री पी चिदम्बरम हो, उन्होंने भारत सरकार के फैसले की जमकर तारीफ की है और कहा है कि भारत को अभी शांति पर ही ध्यान देना चाहिए। मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है वो देश के हित में है और हमें सरकार के साथ खड़े होना चाहिए ऐसे वक्त। देखिए, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो आप भी जानते हैं नवेंदु कि कांग्रेस के अंदर जब भी ऐसे नेताओं के बयान सामने आए हैं तो या तो कांग्रेस से वो निकाल दिए गए हैं या फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए या दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसे बयान रास नहीं आते। अगर कोई सच्चाई बोलता है तो कांग्रेस ये बयान इसलिए थोड़ा अलग है क्योंकि पी चिदम्बरम और शशि थरूर का मामला थोड़ा अलग है। वो उन नेताओं की सूची में है जो कि कांग्रेस आलाकमान के बहुत ही करीबी बताए जाते हैं। देखिए, करीब तो गुलाम नबी आजाद भी थे। गुलाम नबी आजाद कितने वरिष्ठ नेता रहे, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने साफ तौर पर कहा कि कैसे जम्मू कश्मीर की तबाही में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ रहा, कांग्रेस का हाथ रहा। गुलाम नबी आजाद ने तो यहां तक कहा कि हमें कभी भी कांग्रेस के अंदर बोलने नहीं दिया गया। जब गुलाम नबी आजाद जैसा वरिष्ठ नेता कांग्रेस के बारे में ये कह सकता है, फिर शशि थरूर की तो बात ही क्या है। कुछ दिनों पहले पीएम मोदी के साथ जो स्टेज शेयर किया था उन्होंने, उसके बाद भी बहुत सारी अटकलें लगाई जाने लगी। देखिए, कांग्रेस की आप बात करें तो कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी को तवज्जो दी जाती है। राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करने की कोशिश हुई लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। सोनिया गांधी के बाद पाकिस्तान के मिसाइल की तरह है वो। हाँ, वही आप ले लीजिए कि पाकिस्तान के मिसाइल की तरह है या फिर चीन के उन बंदूकों हथियारों की तरह है जो कि फिसड्डी साबित होता है। और आप कितनी भी बार अगर राहुल गांधी को लॉन्च कर लेंगे तो आप फिसड्डी ही देखेंगे। हालांकि कांग्रेस ने जो लोकसभा में हमने देखा इस वक्त थोड़ी सीटें जीती, सुप्रिया सिन्हा किस तरीके से बल्ले बल्ले कर रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो हारे हैं। और यही कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कांग्रेस को तबाह कर देता है। आज की बात नहीं है, पहले से आप ले लीजिए। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस नए चेहरे को लाने की बात कर रही है, अगर ऐसा होता है तो कुछ नया हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे को देख लीजिए, किस तरीके से कठपुतली के तौर पर उन्हें रखा गया है। कांग्रेस ने जब भी कुछ काम किया है तो कहीं ना कहीं कठपुतली की तरह किसी को रख कर किया है, और वही चीजें हमें देखने को मिलती हैं। दिल्ली में मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग की। इससे पहले वो तीनों सेना प्रमुख के साथ भी मिले थे, जिसमें अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद थे। तो भारत सरकार का जो रुख है वो लगातार, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार चुप बैठने वाली नहीं है। वहां पर लगातार रणनीति बन रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी रहेगा। दिल्ली की जो तस्वीरें निकल कर आ रही है वो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन रही है। देखिए, दिल्ली की तस्वीर पाकिस्तान के लिए सिरदर्द भी बन रही है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में
डरा हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हमने जब जब देखा है कि आतंकी हमला हुआ है, उरी हमला हो या फिर पुलवामा हमला हो या फिर पहलगाम अटैक हो, हमने समय समय पर ऐसे ऑपरेशन चलाए हैं और आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया है। अभी जिस तरीके से मसूद अजहर के परिवार का खात्मा हुआ है, तमाम आतंकवादियों का खात्मा हुआ है, उसमें वहां की सरकार भी मातम मना रही है, क्योंकि आतंकवादियों का साथ लेती है, आतंकवादी सरकार चलाते हैं और उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं और आतंकवादियों के जनाजे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ तक को ना जाना पड़ जाए। इसलिए दिल्ली की तस्वीरें कहीं ना कहीं उन्हें डराने का काम करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कह दिया है कि आतंकी चाहे सीमा के इस पार हो या फिर उस पार हो, वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कहना है कि आतंकियों के खिलाफ भारत सरकार का जो रुख रहा है वो स्पष्ट रहेगा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार कायम रहेगी और ऑपरेशन सिंदूर भी चलता रहेगा और पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना आतंकियों को चुन चुनकर मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।